जय माता दी। जय माता दी। बताइए, सूर्य हो गया। हाँ। अब चंद्र चंद्र कर ले। यस, हम आज चंद्र के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए ठीक है। सूर्य आपने समझ लिया पिता का कारक है। हाँ। चंद्र क्या है जानते हैं? चंद्र का मैंने ये सुना है कि चंद्र के प्रभाव से समुद्र में लहरें आती हैं। जी। तो चंद्र हमारे जो मन के ऊपर जो है वो काफ़ी प्रभाव करता है। जी। हमारा मनोविज्ञान हो गया या फिर सोच, मन, ये सब के ऊपर। देखिए, आपको पता होगा जब हम कुंडली की बात करते हैं, खास करके उत्तर भारत में या भारत में स्पेशली अगर कहें तो कुंडली दो तरह की बहुत ही चर्चित है। एक कहते हैं लग्न कुंडली, अर्थात इस धरती पे जहाँ पे हम लोग हैं उसे लग्न कहते हैं, और दूसरा चंद्र कुंडली। चंद्र अर्थात मून। मून क्या है? अर्थ का प्लैनेट है। मून क्या है? अर्थ का प्लैनेट है वो। ठीक है। बेसिकली उसका उपग्रह है वो, जो कि घूम रहा है अक्रॉस आवर अर्थ। और मून का इतना ज्यादा प्रभाव धरती पे पड़ता है कि आपने जैसा भी बताया कि उसकी वजह से हाई टाइड लो टाइड आता है समुद्र में। समुद्र का हाई टाइड लो टाइड आपने देखा है। इतने बड़े समुद्र पे अगर चंद्र का प्रभाव है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है, तो हम पे क्यों नहीं होगा? यही कारण है कि भारतीय ज्योतिष में चंद्र को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि चंद्र कुंडली भी साथ में देखो। जब हम कुंडली विवेचना करते हैं, हम लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली भी देखते हैं। इसका यही कारण है। चंद्र माता का कारक है, चंद्र मन का कारक है, चंद्र आत्मिक शक्ति का कारक है। आत्मिक शक्ति का मतलब हो गया है जो आपके अंदर ऊर्जा होती है। कई बार आप देखते हो कि व्यक्ति मानसिकता से बहुत ही वीक हो जाता है। वो वीकनेस कौन देता है? चंद्र देता है। जैसे मैं कहता हूं सूर्य आत्मा है, तो उस आत्मा की शक्ति का स्रोत कौन है? चंद्र। सूर्य राजा है तो चंद्र रानी है। ठीक है। तो राजा रानी, बिना रानी के राजा का क्या अस्तित्व? बिना माता के पिता का क्या अस्तित्व? तो माता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए चंद्र को किसी भी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ित होने वाला अगर कोई ग्रह है कुंडली में, उनमें से चंद्र को देखा जाता है। ऐसा क्यों? इसके कई कारण हैं, क्योंकि चंद्र के कई दोष बनते हैं। अगर आप कुंडली देखेंगे, चंद्र पहली बात सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि वो पृथ्वी के ज्यादा करीब है, प्लस वो फास्टेस्ट है भी। हाँ। आपको आपको हमने पहले ही बताया था कि चंद्र एक चक्कर लगाने को, धरती के एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? कोई नहीं गेस? चंद्र धरती के एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? अच्छा, अमावस्या किसे कहते हैं? जब हम चलो लेट्स गो आउट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अमावस्या और पूर्णिमा में क्या अंतर है? जब हम पूरा चंद्र देखते हैं तब हम पूर्णिमा कहते हैं। इसे कहते हैं जब फुल चंद्र मून। नहीं देखते हैं तो फुल हम मून। उसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या कहते हैं। ठीक है। तो अमावस्या का तात्पर्य ये हो गया कि धरती जो है चंद्र और सूर्य के बीच में आ गई। हाँ, बराबर। एग्रीड। और पूर्णिमा क्या हो गया? चंद्र बीच में आ गया। चंद्र बीच में आ गया। ठीक है। तो अमावस्या और पूर्णिमा का साइकिल ये है कि 15-15 दिन के अंतराल पे आता है। बराबर। एग्रीड। जिसे हम कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। ठीक है। अभी अभी हाल ही में अमावस्या गई, शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है, फिर पूर्णिमा आएगी। ठीक है। तो किसी भी कुंडली में सबसे तेज ग्रह चंद्र है, क्योंकि वो एक महीने में पृथ्वी के क्रॉस एक चक्कर लगाता है। 30 डेज अप्रोक्सीमेटली। सबसे स्लोएस्ट कौन है? शनि है। वो 30 ईयर्स लेता है, 30 साल, 30 दिन और 30 साल, 1:100 का रेशियो। यस। मोर देन दैट इवन, क्योंकि 12 मंथ्स हुए, 12 into 30 कर दो आप। एग्रीड? मच मोर। यस। मतलब ऑलमोस्ट 360, 1:360 का रेशियो है। एक स्लोएस्ट है, एक फास्टेस्ट है। अब अगर किसी कुंडली में शनि और चंद्र एक साथ आ जाएंगे, क्या होगा?
एक साथ आएंगे तो अब आप समझ लो, मैंने आपका हाथ पकड़ा, आप बहुत तेज हो, आप चंद्र हो, मैं शनि हूं, क्या होगा? आप तेज चलने की कोशिश करोगे, मैं धीरे चलूंगा, क्या हमारी चाल मैच होगी? नहीं। इसे कहते हैं विष योग। विष योग, अच्छा। इसे कहते हैं क्या? विष योग। जब भी कुंडली में शनि और चंद्र की युति होती है, वहां पे बन जाता है विष योग। चंद्र पीड़ित हुआ प्लस वो भाव पीड़ित हुआ, विष खोल दिया। एक एग्जांपल दिया मैंने, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। चंद्र पे राहु केतु का ग्रहण लगता है। आपको एक कहानी पता होगी, राहु केतु क्या है? राहु सिर है, केतु क्या है? धड़ है। जब विष्णु जी ने उनका सर काटा था, तो आपको कहानी पता होगी, इसमें कहीं ना कहीं चंद्र की भूमिका थी। चंद्र ने बताया, तब उन्होंने कहा था कि मैं इन पे हमेशा ग्रहण लगाऊंगा। लेकिन फिर हनुमान जी की भी एक भूमिका आती है, उस कहानी में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। और उसके बाद इस कहानी का ऐसा रिजल्टेंट आउटपुट आया कि मैं एक बार तो ग्रहण लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो अक्सर आप देखते हो कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता ही होता है। जब भी राहु या केतु चंद्र के साथ मात्र 5 डिग्री के अंतर पे आते हैं, तो चंद्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है। क्या हो गया? चंद्र ग्रहण। ठीक है। अच्छा, चंद्र किसके स्वामी? कर्क राशि, 4 नंबर, आपको ये पहले बताया हुआ है। ठीक है। तो चंद्र का एक विशेष महत्व तो है मन पे, आत्मा पे, मतलब क्योंकि उसका प्रभाव आत्मा में पड़ता ही है अगर मन कमजोर हुआ तो। ठीक है। फिर आपकी माता पे, और स्पेशली आपके मानसिक या मनोविकार पे। तो चंद्र ये दूसरे से पीड़ित हो गया। अब चंद्र पीड़ित हुआ तो क्या होगा? एक तो राहु या केतु से, दूसरा शनि से। पीड़ित होगा तो क्या होगा? आपका मन कमजोर हो जाएगा, मन से पीड़ित हो जाओगे, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, स्ट्रेस, चिंता में आ जाओगे। जो व्यक्ति स्ट्रेस में है वो क्या जीवन में आगे बढ़ सकता है? नहीं, वो स्ट्रेस में ही रहेगा, वो हमेशा डिसीजन नहीं ले पाएगा, हमेशा वो पीड़ित रहेगा, है कि नहीं? उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, वो डरेगा, वो डिसीजन लेने में डरेगा, वो फैसले ले नहीं पाएगा। तो क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं। चंद्र का महत्व आपको समझ में आ गया। अब आइए और समझते कि चंद्र और कैसे कैसे पीड़ित हो सकता है। इसके बाद अगर चंद्र सूर्य के करीब ज्यादा आ जाता है, सूर्य क्या है? आत्मा, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। जब भी सूर्य के करीब कोई ग्रह आते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो अस्त हो जाते हैं। सुना होगा आपने? हाँ, ग्रह अस्त हो जाएगा तो चंद्र अस्त हो जाएगा। चंद्र अस्त होने का मतलब क्या है सर? चंद्र का प्रभाव नष्ट हो गया। तो जब चंद्र का प्रभाव ही नष्ट हो गया तो व्यक्ति फिर से क्या हो? मानसिक तौर पे वीक हो गया। ठीक है। अब चंद्र सूर्य नजदीक एक दूसरे कब आते हैं? एनी आइडिया? ग्रहण अमावस्या के दिन। अमावस्या, अमावस्या के दिन चंद्र सूर्य एक दूसरे एकदम नजदीक आ जाते हैं। तो जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उसे बनाता है अमावस्या दोष। किसी की कुंडली में जब ये अमावस्या दोष बनता है, भले वो अस्त हो या एक डिफरेंट डिस्टेंस में मेंटेन कर रहा हो, तब भी चंद्र पे का प्रभाव कमजोर हो जाता है। ठीक, ये चौथा तरीका बताया चंद्र का पीड़ित होने का। और एक तरीका बताता हूं मैं। त्रिक भाव 6, 8, 12, 6th हाउस रोग ऋण शत्रु, 8th हाउस मृत्यु दुर्घटना, 12th हाउस जो कि आपके बेसिकली लॉस का भाव है, व्यय का भाव है, मुकदमे का भाव है। जब भी चंद्र का संबंध इन तीनों में से किसी से बनता है तब भी चंद्र पीड़ित हो जाता है। ठीक है। 6, 8, 12, 6, 8, 12 ये 5वां तरीका हो गया। चंद्र पे पीड़ित होने का 6ठा तरीका बताता हूँ। वो है चंद्र नीच का हो जाए। चंद्र वृश्चिक राशि में नीच का होता है। अगर चंद्र वृश्चिक राशि में नीच का हो जाए तब भी वो पीड़ित हो गए। क्या करोगे? उसको बल देना होगा। नहीं, यहाँ तो नेगेटिव हो गया। मेरे पास अभी कुंडली है जिनकी मिथुन लग्न की कुंडली है, जिसका 2nd हाउस धन का कारक चंद्र है, वो नीच का होकर के छठे में बैठा हुआ है। एक तो नीच का ऊपर से छठे में, एक तो करेगा ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब एक साथ दो दोष शब्द पे लगते हैं। क्या करे व्यक्ति? वो बहुत कोशिश करता है लेकिन धन की कमी। आप समझ रहे? तो चंद्र एकदम नेगेटिव पीड़ित हो गया। एक 6ठा तरीका।
ये तो मैंने बहुत बेसिक, मैंने बोला सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रह पीड़ित होता है वो चंद्र है, क्योंकि फास्टेस्ट है। ठीक है, मतलब ये हो गया। इसके बाद अब बात करती है दृष्टि संबंध की। चंद्र के ऊपर अगर राहु, केतु, शनि या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तब भी चंद्र पीड़ित हो। 7 तरीके मैंने आपको बता दी, जो लाइव एग्जांपल है जिससे चंद्र पीड़ित हो सकता है। तो चंद्र पीड़ित जब होता है तो व्यक्ति को बहुत परेशानियां होती है, मन अशांत रहता है। इसलिए आप देखोगे कि यूएस में वगैरह हर जगह मनोविकार के डॉक्टर बहुत मिलेंगे, लेकिन मनोविकार के उपाय है अक्सर क्या करते होता है, जब हमारा चंद्र पीड़ित होता है तो मनोविकार उत्पन्न होता है, मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है, स्ट्रेस की गोलियां देता है, एग्रीड, स्ट्रेस की टैबलेट देता है, सिडेटिव्स देता है बेसिकली, जो आपके बेसिकली उसको एक टेक्निकल वर्ड है, उसको अभी मिस कर रहा हूँ। बेसिकली कुछ हॉर्मोन्स नहीं, हॉर्मोन्स वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम लोग, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन ऐसे कुछ नर्व्स होते हैं उनको सप्रेस करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि माइंड जो वहां पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, राइट, और हमें वो फील नहीं होता है। कई बार देखेंगे कि कुछ पेशेंट होते हैं जिन जो कंटिन्यूअस टैबलेट खाते रहते हैं लाइफ टाइम। मेरे जानने में भी कुछ पेशेंट्स हैं, अब उनकी कुंडली देखें तो 100% चंद्र पीड़ित हो। रीजन है, जब चंद्र पीड़ित होता है तो व्यक्ति स्ट्रेस में आता ही आता है। छोटी सी घटना लाइफ में हो जाए, पीड़ित हो जाए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसका चंद्र कमजोर है, पहले से वीक है। बीवी से झगड़े हो गए, डिस्टर्ब हो गया, बॉस ने कुछ बोल दिया, डिस्टर्ब हो गया। आप समझ रहे? वो काफी जल्दी डिस्टर्ब हो जाएंगे वो। मैंने देखा है स्ट्रेस्ड है। 50 to 60%, इनफैक्ट 70% केसेस में चंद्र पीड़ित होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। इनफैक्ट मेरा खुद का अमावस्या दोष, मेरी कुंडली में खुद अमावस्या दोष। हाँ, लेकिन मुझे पता है, लेकिन कुछ और योग है जो मुझे सपोर्ट करे, इसलिए मुझे उसका असर नहीं होता है। प्रभाव मेरा वो नेग्लिजिबल है। आपको मैंने बताया था मेरी माता की मृत्यु जल्दी हुई, चंद्र पीड़ित है इसलिए माता जल्दी गई, समझे? तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपको देखना होता है कि कौन सा ग्रह कैसे पीड़ित है। अब इसमें भी 2 तरीके से पीड़ित हो सकता है, एक तो नेगेटिव पीड़ित होगा, एक तो पॉजिटिव पीड़ित होगा। मतलब वो आपको हेल्पफुल है लेकिन पीड़ित है, लेकिन वो आपको हेल्पफुल नहीं है और पीड़ित है, तो उसी हिसाब से हमें उनका उपाय करना पड़ता है। ठीक है, फिर आज हम जानकारी ले चुके हैं चंद्र के बारे में, उसका प्रभाव क्या होता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अगर ये 2 चीज़ें हैं तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।